The equation of a line is y is equal to mx plus c, where m and c are constants, and the equation of a curve is xy is equal to 16. हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है y is equal to mx plus c और एक कर्व है xy is equal to 16. Given that the line is a tangent to the curve, express m in terms of c. अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कर्व है ये एक्स वाई इज इक्वल टू 16, और इसको जो है वो एक लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन वो इस तरह टच कर रही है एक पॉइंट के ऊपर, क्योंकि टेंजेंट का क्या मतलब होता है कि जो है वो लाइन और कर्व जो है वो एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं। अब देखें इनको हम क्या करेंगे, हमें जो है ये एक्सप्रेशन बनाना है एम की इन टर्म्स ऑफ सी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, और अगर जो है वो लाइन जो है वो टेंजेंट होती है किसी कर्व के ऊपर, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। यानी कि हमारे पास जैसे एक लाइन है y इज इक्वल टू ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और एक्स वाई इज इक्वल टू 16। अब हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू है इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इस y की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 16, यानी कि एम एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो देखें ये एक्स की टर्म्स में जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब देखें यहाँ पे जो है हमारे पास अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे तो वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखें हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एम है, तो ए की वैल्यू एम हो जाएगी। इसी तरह देखें एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट सी है, तो यहाँ पे हमने बी इज इक्वल टू सी ले लिया, और जो ये कैपिटल सी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 16 के। यहाँ पे ए बी सी हमने कैपिटल में इसलिए लिया है ताकि इसके साथ हमें कन्फ्यूजन ना हो स्मॉल लेटर्स के साथ। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखें डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो डिस्क्रिमिनेंट होगा, और अगर कोई लाइन किसी कर्व पे टेंजेंट होती है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो b की जगह पे हम सी स्क्वायर पुट कर देंगे, फिर -4, फिर a की जगह पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, और कैपिटल C की जगह पे -16 आ जाएगा। तो ये जगह सी स्क्वायर इज इक्वल टू -4 और -16 मल्टीप्लाई होकर 64 हो जाएगा, तो ये 64m, और फिर हमें m इन टर्म्स ऑफ c एक्सप्रेस करना है। इसका मतलब ये कि m को हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये सी स्क्वायर उधर जाके माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 0 माइनस सी स्क्वायर, और फिर 64 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस सी स्क्वायर अपॉन 64। तो इस तरीके से हम m को इन टर्म्स ऑफ c एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखें नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, गिवन इंस्टेड दैट m इज इक्वल टू -4, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ c फॉर विच द लाइन इंटरसेक्ट द कर्व एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे ये कर्व था हमारे पास, तो अब जो है वो लाइन जो है ना वो 2 पॉइंट पे अगर कट कर रही है तो फिर क्या होगा। तो देखें अगर 2 पॉइंट पे लाइन कट करेगी तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी पीछे, वो क्या थी हमारे पास, वो हमारे पास थी सी स्क्वायर प्लस 64m ग्रेटर देन 0। तो अब देखें यहाँ पे क्या होगा, ये सी स्क्वायर प्लस 64, अब देखें m की वैल्यू हमें दी हुई है -4, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, -4 पुट कर देंगे। तो ये जगह सी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस और 64 और 4 मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 आर 16 और 1 कैरी होगा, तो 4 6 आर 24, 256 हो जाएगा। सी स्क्वायर माइनस 256 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो देखिए हमारे पास अगर इस तरह की क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख देंगे सी स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, 256 जो होता है वो 16 का स्क्वायर होता है। अब देखें हमारे पास ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 सी प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय सी माइनस 16 ग्रेटर देन 0। अब अगर हमारे पास इस तरह फैक्टर बन रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो कर्व होगा, अगर हम इन टर्म्स ऑफ सी बात करें, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर सी ले लें, तो ये कर्व जो है वो 2 पॉइंट के ऊपर
कट कर रहा होगा, एक पॉइंट क्या होगा, एक -16 होगा और एक जो होगा वो 16 होगा। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे c प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू -16 आएगी, और c -16 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो c की वैल्यू 16 आएगी। और देखें क्या, ये देखें यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये जो हमारे पास कर्व है ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि वैल्यूज़ जो है वो सारी की सारी पॉजिटिव हैं, यानी कि ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ होगा। तो ये कब पॉसिबल है, ये हमारे पास उसी वक्त पॉसिबल है जब c की वैल्यू क्या हो, c की वैल्यू -16 से अगर छोटी होगी तभी ग्राफ जो है वो अपवर्ड होगा। तो हम क्या करेंगे, c लेस देन -16 ले लेंगे, और यहाँ पे जो है वो ग्राफ अगर हमारे पास ऊपर होगा, अगर इस साइड से देखें तो c की वैल्यू क्या होना चाहिए, 16 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो c जो है वो हम ग्रेटर देन 16 लेंगे, यानी कि जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आती है, तो वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में हमें ये देखना होता है कि अगर वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 है तो जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा, जो कि इस तरह का होता है हमेशा, जिसको हम पैराबोला कहते हैं, तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो देखेंगे, और ये देखेंगे कि अगर वो ऊपर की तरफ है तो फिर वैल्यूज़ क्या होंगी, हमें वैल्यूज़ जो है वो उसको देख के लेना होगा। यानी जैसे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर ग्राफ ऊपर की तरफ है तो हमें c की वैल्यूज़ क्या लेना पड़ेगा, -16 से लेसर लेना पड़ेगा। इसी तरह अगर इस साइड पे देखें तो c की वैल्यू ग्रेटर देन 16 लेना पड़ेगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।